और वही भगवान का कृपा है। अगर उनका कृपा नहीं होगा तो हमें वहाँ से भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उनका कृपा है। और जमुना जी का हमें सम्मान करने के लिए, भक्ति करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और भगवान ऐसे बनाए रखें कि हर दिन ये सेवा सारा जीवन चलता रहे, ये जब तक ये जगत तिष्ठ रहेगा। दोस्तों, वृंदावन की यात्रा वास्तव में मन भावन है। वृंदावन की यात्रा पवित्र है, पुण्य है, जीवन के दर्शन को बदलने वाली है, जीवन को धन धान से परिपूर्ण करने वाली है। और फिर यमुना मैया के स्थान पर आ गए, यमुना मैया के तीरे आ गए, तो फिर तो समझ लीजिए आशीर्वाद की बारिश ही होनी है। पवित्र पुण्य भूमि यमुना मैया के किनारे हैं, देवराहा बाबा का घाट है। और ये घाट ऐसा चमकता है, ऐसा रमणीय लगता है कि जैसे लगता है कि मानो तपोस्थली है। और यहीं पर प्रतिदिन आपको देखने को मिलती है शाम के समय, संध्या के समय चंद्रोदय मंदिर की तरफ से भव्य आरती, यमुना मैया की भव्य आरती। आप हरि की पौड़ी में गंगा मैया की भव्य आरती देखते हैं, तो फिर यमुना मैया की आरती अगर देखनी है तो देवराहा बाबा घाट यानी वृंदावन आइए। और इतने सुंदर भाव से, इतने सुंदर आनंद भाव से यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आपका आनंद भाव भर जाएगा। चंद्रोदय मंदिर से ही महाराज जी हैं। यमुना मैया की आरती से क्या कृपा बरसती है, क्या भाव आता है, उसके बारे में महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा जी। एक्चुअली हमें चंद्रोदय मंदिर से भगवान राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से हम लोग को ये सेवा मिला है जी, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं जी, और भगवान का भक्ति में आगे बढ़ें। जी, इसलिए जमुना आरती इसलिए लोग को मतलब सचेतन करा दिया जा रहा है कि हर दिन इनको करो और भगवान का भक्ति अपना हृदय में जागृत करो, ताकि हमें भगवान को हर क्षण में याद रखना चाहिए। इसीलिए सबको ये समझने के लिए, समझाने के लिए और बताने के लिए ये हमें शुरू किया। तो जमुना मैया की ये है कि जमुना मैया की ये महिमा है कि भगवान कृष्ण स्वयं आए थे और जमुना जी का जो काली दह करके लोग को ये समझाना चाहते थे, ये मटेरियलिस्ट लोग को ये बताना चाहते थे कि आदमी का अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारा अंदर जो अहंकार है उसको हमें हमेशा भगवान का चरण में समर्पित करना चाहिए, ताकि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हमें भगवान का दास है। अगर हमें भगवान का दास नहीं समझ के हमें अगर मालिक बनना चाहेंगे तो हमारा ये दशा होगा जैसे काली दह का, कालिया नाग का दशा हुआ। ये समझाना चाहते हैं। इसीलिए जमुना मैया का ज़्यादा महिमा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसमें लीला खिला किया है और अपना साथी संगी का साथ, इसलिए इसका ज़्यादा महिमा। लेकिन मैं देखता हूँ कि जितने भाव से, भव्यता से ये आरती होती है, वह आरती का दृश्य होता है, वो एकदम भाव को भर देता है महाराज जी। हाँ, एक्चुअली हमें घर में भक्ति लोग करते हैं, लेकिन मंदिर इसलिए होता है ताकि मंदिर में स्वयं भगवान विराजित है। तो हमें जमुना मैया को कहीं पे भी भक्ति कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं मन में, भाव में। लेकिन एक जैसे कि पिताजी को देखने का बाद एक बेटा का इतना प्रेम भाव बढ़ जाता है और सम्मान देने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी हिसाब से जमुना मैया के पास जब आते हैं हमें, तो हमारा ऐसे मतलब हमारा भाव उद्रेक होता है ताकि हमें भगवान को और जमुना मैया को सही से और सम्मान से भक्ति करें। जी जी, ये एक तरफ चंवर डोलता है रहता है तो दूसरी तरफ पुष्प अर्पित होता है और फिर जो है शंखनाद होता है, जय घोष होता है। और शाम के समय सूर्यदेव महाराज जी जो है अस्त जब होते हैं तब आरती का वो स्वरूप ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, विजय घोष कर दिया। एक्चुअली सूर्योदय जिस टाइम हो रहा है, सॉरी अस्त हो रहा है, तो उस टाइम क्या हो रहा है ना, भगवान श्री कृष्ण का दोनों आंखें सूर्य और चंद्र, तो उस टाइम सूर्यदेव भी देख रहा है कि एक्चुअली मतलब मैं कैसे भगवान को सम्मान करूं, भक्ति करूं। और जमुना जी का आरती जो हो रहा है वो भी दर्शन कर रहा है, उनका भी वो
जी, भाव ले रहे हैं। भाव ले रहे जी, तो यहाँ पर प्रतिदिन जो है ये मैं देख रहा हूँ कि जब से घाट बना है तब से जो है चंद्रोदय मंदिर की तरफ से आरती शुरू हो गई है। हाँ जी, और मैं देखता हूँ महाराज जी बहुत अच्छे से आप लोग सारा सामान लाते हैं, पूजनीय का भाव लाते हैं हाँ। और फिर इतनी दूर से आकर जो है यहाँ पर आरती करते हैं। जी, वही भगवान का कृपा है। अगर उनका कृपा नहीं होगा तो हमें जी। वहाँ से भी एक कदम भी आगे कदम नहीं भी। बढ़ सकते। जी। इसलिए उनका कृपा है और जमुना जी का हमें सम्मान करने के लिए भक्ति करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी। और भगवान ऐसे बनाए रखें कि हर दिन ये सेवा होती है। सारा जीवन चलता रहे, ये जब तक ये जगत है। तिष्ठ रहेगा। जी। देखिए बड़े भाव से महाराज जी ने कहा कि भगवान ये कृपा बनाए कि जब तक ये जगत है तब तक यमुना मैया की इसी तरह से आरती हो, इसी तरह से स्तुति हो। चंद्रोदय मंदिर कि जब महाराज जी लोगों का पदार्पण हुआ देवराहा बाबा घाट पर तो वास्तव में ये घाट रमणीय हो गया। ये घाट जो है मन भावन हो गया। यहाँ पर आप शाम के समय आएंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। एक बार मैं फिर घाट की सुंदरता दिखाता हूँ और ये घाट की सुंदरता चंद्रोदय मंदिर की तरफ से हो रही नित्य आरती के चलते हो पाया है, संभव हो पाया। ये घाट की निर्मलता देखिए, पावनता देखिए। और मैं देख रहा था इतने भाव से महाराज जी यमुना मैया के जल का आचमन कर रहे थे और यमुना मैया के जल को पान कर रहे थे जैसे मानो अमृत। और वास्तव में यमुना मैया मेरी अमृत हैं ही। आप मानिए तो एक बार हृदय में उतार कर देखिए, तो एक बार भाव भर कर तो देखिए, अमृत की बारिश कर देंगी और आपके जीवन को बदल देंगी। एक तरफ उधर देखिए कि कैसे शाम के समय पर संत महात्मा साधना में लीन हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। यही देवराहा बाबा घाट की शाम की जो साधना है, आरती है, शाम को जो भाव है वो आप सबको देखने को मिलेगा। तो इतना सुंदर, इतना रमणीय स्थल ये बन गया है, ये घाट, ये स्थान जिसको देखकर आपको मन आनंदित हो जाएगा। एक बार महाराज जी लोगों के तरफ दर्शन कराइए, जहाँ पर देखिए कि शाम के समय पर हमारे संत महात्मा आ जाते हैं और बड़े भाव से, बड़े साधना से जो है महाराज जी आकर जो है यहाँ पर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो आप अगर वृंदावन आते हैं तो लौटकर एक बार शाम के समय आइए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यमुना मैया की आरती का दर्शन करिए, यमुना मैया का भाव लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसा ही भावपूर्ण दर्शन, ऐसा ही निर्मल दर्शन आप सबको लगातार ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से मैं कराता रहूँगा।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षयज्ञो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अथ पुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवा तानि धर्म निपरथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तजतरपूर्वे साध्याः सन्तिरेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य पाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी ॐ भूर्भुवस्वः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीयमुनादेव्यै नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री बरसाने वारी की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वृंदावन चंद्रजू की, श्री वृंदावन चंद्रजू की, श्री यमुने रसमहारानी की, गिरिराज महाराज की, श्री बाबा महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के अनंत की। जय जय श्री राम।